ये है सामान चढ़ाने का जुगाड़। कुएं में जो घिरनी रहता है ना, उसी को हम लोग ऊपर में फिट कर दिए हैं बिल्डिंग में। एक ट्रैक्टर चढ़ने में मेरे को लग रहा है कि एक टाइम में ही आराम से हो जाएगा एक ट्रैक्टर। दोपहर के बज गए हैं 11:30। आज गोलू भी गया हुआ है मस्त बाइक में अंबिकापुर। थोड़ा सा खरीदी था, लेकिन खरीदी की खरीदी हो जाएगा और घूमना का घूमना। यहाँ सुबह 8 बजे निकला है FZ में, मजे लेते हुए जाएगा अंबिकापुर, खरीदी करेगा और शाम तक आ भी जाएगा। निकाल के रस से कुछ बनाते रहते थे राइस में, पानी निकलता था। यहाँ सेजू लगी हुई है सुरभि के साथ। तो ये जो दिख रही है सामने, ये जो चेहरा है, ये पिनटवा की भतीजी है सुरभि। नहीं तो किसकी है रे तू? मैं बागवार की भतीजी है। अच्छा, भयंकर बदमाश है ये, जैसा चेहरा वैसा इसका आचरण। की बेटी है। अच्छा, पापा की बेटी। ऐसा सबकी बेटी है। और इस बार हम लोग को अमरूद का फल भी हो गया। देखिए इसमें, ये देखिए अमरूद के फल लग गए। अब कुछ दिन में बिही आनंद लिया जाएगा। अमरूद को हम लोग की तरफ एक्चुअली बिही बोला जाता है। और ये शहतूत का पेड़, कितना मस्त हवा चल रहा है यहाँ पे। मतलब इससे पहले जब हम लोग आते थे ना, तो कम से कम पीछे का नज़ारा दिखता था, लेकिन अभी ये पेड़ पौधे जितने भी एक दूसरे से सट गए हैं ना, इसकी वजह से मतलब पीछे का जो पौधा वगैरह है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ता है अंदर की तरफ। हाँ, और ये है डमहा, देखिए कैसे दिख रहा है, एकदम संतरे के जैसा, लेकिन ये अटर्रा है। ये देखिए संतरे के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये अटर्रा है। अटर्रा मतलब डमहा बोला जाता है। मस्त संतरा दिख रहा है, ये किसी को भी ठग सकते हैं हम संतरा बोल के। तो थोड़ी देर के लिए मैं पीछे की तरफ आया हुआ था, क्योंकि हम लोग का जो काम चल रहा है ना ऊपर की तरफ, इससे पहले जो गिट्टी थी वो तो चढ़ा लिए, अभी चढ़ा रहे हैं बालू, क्योंकि बालू इधर की तरफ है और वो जो घिरनी था ना वो हम लोग अभी इधर की तरफ सेट किए हैं। ये अच्छा तरीका है सामान चढ़वाने का, मतलब बड़ा फास्ट चढ़ता है। ये देखिए तैयार हो गया जुगाड़, यहाँ पे लग गई घिरनी, अब खींच खींच के चढ़ाएंगे। हम लोग के पूरे खेत में ना ये जो दोड़का है पूरा फैल गया है। ये देखिए, ये जो फल है ना दोड़का, ये तो थोड़ा सा पक भी गया। वो देखिए ये जो दिख रहा है ना पीला पीला, ये सब उसी का है। और ऊपर से ऊपर इसके अलावा ये पेड़ में भी चढ़ गया है। मतलब एक बार अगर हम लोग तोड़वाए ना अच्छे से, मेरे को लग रहा है 30, 40, 50 किलो से कम नहीं निकलेगा। पूरे घेरे में भी टच है। देखिए ये देखिए फला हुआ भी दिख रहा है घेरे में। वो पिंटू आया है दुकान। चल ठीक है। और क्या लिखा देखिए, मनोज गुप्ता टुकु टोला नया नंबर। वाह रे पिनटवा। और पिनटवा, ज्योति जीतन का चारा नहीं पचेगा। क्या हालचाल है? थोड़ा देर बैठ जाएंगे हम लोग, दोपहर से लगे हुए हैं रेट मारने में। तो गुप्ता जी आए हैं तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। क्यों गुप्ता जी? तो दुकान हम लोग बढ़ा लिए। अभी रात्रिकालीन विचरण के लिए निकले थे, तो हम लोग पहुंच रहे हैं पिनटवा के घर। और रामलल्ला भी आने वाला है, क्योंकि उसको मैं बुलाया हूँ। चल शाम को हम लोग खाना वाना खा लिए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं करके। तो ये पिंटू कुछ सामान लेके जा रहा है अंदर में। ये है हमारे गुप्ता जी का घर। तो शाम के बज गए हैं 7:30। खाना वाना खा के मैं निकल गया हूँ बाहर, और जल्दी खाना खा लेता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। हाँ भाई 7:30 बजे तक खा ही लेता हूँ, 7 बजे 7:30 बजे फिक्स है। तो ये है हमारे गुप्ता जी का बहुत ही सुंदर प्यारा सा रूम, देखिए। और वो जो दिख रहा है ना उपकरण आप लोग को, वो ऐसे करके खिंचाता है, और उसमें प्रोजेक्टर है। हमारे गुप्ता जी यहाँ से प्रोजेक्टर फिट करके टीवी का आनंद लेते हैं, जो कि खराब है। तो रामलल्ला भी आ गया। अब हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे विचार विमर्श करेंगे गहन विषयों में। गांव देहात में बहुत तकलीफ होता है ये सब चीज़ बनाने में, क्योंकि इससे पहले जब ये रूम की सेटिंग हो रही थी तो पिंटू को ये सब सामान मंगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि हम लोगों को कुछ भी मंगाना रहता है तो हम लोग या तो पत्थलगांव के ऊपर निर्भर रहते हैं, या तो कुछ अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अंबिकापुर के ऊपर निर्भर रहते हैं। और पत्थलगांव में भी ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन रेट वेट बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है हम लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और मैं आ गया हूँ अपने घर के पीछे की तरफ, क्योंकि सुबह होती है और यहाँ पे आना बड़ा अच्छा लगता है। बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा है, और सुबह होने के बाद बैकग्राउंड में ये सब हरापन देख के ना आँख की रोशनी और 1-8% बढ़ जा रहा है। ऐसा लगता है जो सामने नींबू का पौधा दिख रहा है ना आप लोग को, ये ना स्टार्टिंग में एकदम नहीं फलता था। मतलब
इक्का दुक्का अगर फल गया तो बहुत है। और हम लोग के पास अधिकतर जो भी पौधा था वो डामहा मतलब अटर्रा का पौधा था। मेरे को यकीन नहीं था कि ये नींबू फल जाएगा हमारे यहाँ करके, लेकिन जब फला ना और हम लोग जब इसको टेस्ट किए तब कहीं जाके विश्वास हुआ, मन में शांति प्राप्त हुई कि चलो एक ठो तो कम से कम नींबू का पौधा तैयार हुआ। और इसके होने के बाद उधर मैं और नींबू का पौधा लगाया। ये देखिए इस पर छोटा सा ये पौधा है और इस पर फल भी लग गए हैं। और आज का मौसम तो और मस्त लग रहा है क्योंकि जो हमारा पहाड़ है वह कोहरे की वजह से ढका हुआ है। और ये जो सीन रहता है ना, जब कोहरा छाया हुआ रहता है तो यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मतलब उधर को देखना मतलब सिर्फ देखते ही रह जाऊँ ऐसा लगता है। काम धंधा सब छोड़ छाड़ के ना बस इधर ही पैदल निकल जाऊँ और पैदल चलते चलते बढ़िया पहाड़ के ऊपर बैठ के एक छोटा सा कुटिया लगा के, साइड में एक हमारे कोई भाई साहब रहे और साथ में हंडी भी रहे और हंडी में पानी रहे और लकड़ी खोज के वहीं आसपास पे उस पे बनाए हम लोग लाल चाय और चाय का आनंद ले। सोचिए कल्पना इतना बेहतरीन है तो हकीकत कैसा होगा। और ये हकीकत में होगा, पक्का है इतना। और अभी फ़िलहाल तो बहुत एक छोटा सा प्यारा सा प्लान बना हुआ है मेरा और देवनारायण का। हम लोग यहाँ से जाएंगे मैनी नदी दोनों जन, और साथ में प्लान है टेंट भी ले जाने का। प्लान है कि हम लोग संडे को जाएंगे करके, आज तो है शनिवार, तो देखते हैं कल वो प्लान हम लोग कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि मैं तो एकदम एक्टिव हूँ, लेकिन देवनारायण को देखना पड़ेगा कहीं वो एन मौका में धोखा न दे दे। क्योंकि इस उथल पुथल में जो मेरे अंदर जो है ना कहीं भी जाने के नाम से, तो विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब छोटा था ना उस समय कहीं भी जाना रहता था, खासकर मैनी नदी जाना रहता तो मेरे को रात भर नींद नहीं आता था। वही कंडीशन अभी भी 50-50 या 60-70% तो है ही। मतलब रात में हम लोग पैदल गए थे ना उसके बाद पिंटू लोग के साथ, तो मैं उन्हीं सब बातों को याद कर रहा था। हम लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि हम लोग कैसे उस समय मैनी नदी जाते थे। पिंटू बर्तन बांध के लेके जाता था और बर्तन भी बांध के ही ले जाता था और खाना पकाने का भी जिम्मेदारी उसी का रहता था। तो ऐसी जो पुरानी बातें हैं ना उन सबों को याद कर करके बड़ा मस्त लगता है। वैसा ही इच्छा अभी भी मेरे अंदर है कहीं भी जाने के नाम से ना, खासकर जंगल झाड़ पहाड़ ये सब जाने के नाम से एकदम हमेशा मैं एक्टिव रहता हूँ। और कहीं ना कहीं यही चीज़ मेरे अंदर जो है ना मान के चलो कि कुछ डिप्रेशन महसूस कर रहा हूँ, चाहे कुछ और जो शारीरिक कमजोरियाँ, मतलब वो वाली कमजोरी नहीं, मतलब जो थकावट महसूस होना, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करना, तो इस टाइप का जो भी डिप्रेशन वाला महसूस करता हूँ ना जो परिस्थिति, तो वो सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ना वहाँ को सोचना और वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, ऐसा कुछ महसूस करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा बीच बीच में ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि छोटी सी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे, हर चीज़ पैसा नहीं होता। ये सब चीज़ जो ज़िंदगी है ना, इन सबको समझिए आप लोग, इस पूरी प्रकृति को समझिए। और यहाँ पे भगवान जो आप लोगों को भेजा है और जो सोच के भेजा है, वहाँ एक ही रास्ते में आदमी को नहीं भागना है। ज़िंदगी भर आप एक ही रास्ता पकड़ के चलोगे तो क्या फ़ायदा है। अलग अलग रास्तों का मज़ा लो। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ स्कूटी चलाते रह गए पूरी ज़िंदगी भर, हम लोग बाइक चला ही नहीं पाए। तो वैसे ही कुछ है। मतलब गाड़ी जो है ना, गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है तो जो पेट्रोल का काम रहता है, वैसे ही हमारे शरीर का काम है। जो ये सब पैसा कौड़ी जो है ना, ये सिर्फ एक पेट्रोल है। जितना आवश्यकता है उतना पेट्रोल डालिए, लेकिन उसको सिर्फ पेट्रोल के ज़रिए यूज कीजिए, किसी भी जगह आने जाने के साधन के रूप में। लेकिन पेट्रोल तो इधर डलता है, मज़े हम बाहरी दुनिया की लेते हैं। तो वैसे सोचिए पेट्रोल के टाइप का। तो बढ़िया, मैं अभी यहाँ से जाऊँगा दुकान, क्योंकि कल का जो हम लोग का शेड्यूल था पूरा दुकान में बुरी तरह से लग गया था। आज भी लगभग वैसे ही होगा, सामान वामान आया हुआ है। तो बस ऐसे ही बैलेंस बना के चलते रहना ही ज़िंदगी है। और अभी जाता हूँ दुकान। तो शाम को हम लोग थोड़ा तैयारी भी करेंगे, क्या क्या खरीदना है। टमाटर खरीदना है, चावल हम लोग को आधा किलो लेना है। ऐसा करके छोटा सा प्यारा सा प्लान बनाया हुआ है हम लोग का। खर्च मुश्किल से आएगा 300 रुपये का बजट तैयार है। और 300 रुपये के बजट में हम लोग 300-400 रुपये के बजट में हम लोग निकलेंगे सीधे मैनी नदी। लगभग 400 रुपये का बजट हम लोग तय किए थे इसको। तो बड़ा मज़ा आएगा उस चीज़ को, बजट को तय करके दोनों 50-50% पैसा मिलाएंगे। उसके बाद निकलेंगे यहाँ से मैनी नदी, और पता नहीं क्या क्या लेके जाएंगे, बताऊंगा मैं आप लोग को। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले प्यारे से वीडियो में। जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय। भाई ये पपीता तो पक ही गया, इसको ले ही जाया जाए तोड़ के। बढ़िया हल्का कच्चा कच्चा भी है, इसको भी ले चलते हैं, खाते हैं मस्त पपीता भी कटवा के।